करिश्मा जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आज विरोध प्रदर्शन, जो पैदल मार्च हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में विधानसभा तक जा रहा था, आपने उसका जिक्र किया, उसकी फुटेज दिखाया, उसकी चर्चा करते हैं। पिछले लगातार समाजवादी पार्टी संघर्षरत रही, जनता के मुद्दों पर सड़क पे भी रही, सदन में भी संघर्ष किया, विधानसभा से लेकर लोकसभा तक। लेकिन कुछ मीडिया के साथियों ने उसको दिखाने का काम नहीं किया, उल्टा आरोप लगाने का काम किया। अब सवाल उठता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बहुत सारी योजनाएं बताने की कोशिश कर रहे थे, इनकी जितनी वो योजनाएं हैं वो खुद फेल हो चुकी है। ये उज्ज्वला योजना बता रहे थे, उज्ज्वला योजना के खुद केंद्रीय मंत्री ने अभी सदन के अंदर आंकड़े दिए हैं कि हम रिफिल नहीं करा पाए। करोड़ों की संख्या है उसमें, जिन लोगों ने आवंटित किए थे आवंटियों को रिफिल नहीं करा पाए। इसका दोषी कौन है? क्या सरकार अपने आप को दोषी नहीं मानती है कि एक अच्छी योजना को हम सफलतापूर्वक तक संचालन नहीं कर पा रहे हैं? इसका दोषी विपक्ष तो नहीं होगा? तो ये नाकामयाबी है इनकी। आवास की बात कर रहे थे, तो इनके विज्ञापनों में जिस महिला को दिखाया गया कि आवास दे दिया गया है, उड़ीसा के अंदर वो किराए की झोपड़ी में दिखाई गई, तो झूठे प्रचार करना। उत्तर प्रदेश के अंदर एक बच्चे को दिखाया गया कि नौकरी मिल गई है, लेकिन आप ही मीडिया के साथियों ने जब दिखाया कि उसको ढूंढा गया तो वो मिला नहीं, लापता हो गया। योगी जी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके उसका वीडियो जारी किया गया था, फिर डिलीट किया गया। तो ये झूठ परोसना, पश्चिम बंगाल के पुल को उत्तर प्रदेश का पुल बता देना, विदेशों की फोटो दिखा करके उत्तर प्रदेश का विकास मॉडल बता देना, तो ये झूठ परोसने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है और भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, जैसे अभी यहाँ प्रवक्ता झूठ परोस रहे थे। अब बात देखिए, इनके योगी 1 की नाकामयाबी के लिए शर्मिंदा होते हैं इनके उप मुख्यमंत्री योगी पार्ट 2 की सरकार में। क्या ब्रजेश तिवारी जी ने शर्मिंदगी नहीं बोली है कि शर्मसार है हम, शर्मिंदा है हम? तो इनको भी शर्म आनी चाहिए, इतना उतावलेपन से इस सब बातों को नहीं करना चाहिए, गलती माननी चाहिए, विपक्ष के ऊपर ठीकरा नहीं फोड़ना चाहिए। विकास के लिए विपक्ष को साथ लेके आना चाहिए। हम सब लोग जो काम कर रहे हैं जनता की भलाई के लिए कर रहे हैं, देश के विकास के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये विपक्ष मुक्त संविधान खत्म करने के लिए सरकारें चला रहे हैं, ये विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन आपकी क्या तैयारी है? चलिए, बीजेपी की क्या तैयारी है, बीजेपी क्या कोशिश कर रही है वो तो हम समझ रहे हैं, लेकिन आपकी 2024 के लिए क्या रणनीति है? क्या आपको लग रहा है कि जो विपक्ष है वो मोदी सरकार के खिलाफ एक साथ आने के लिए तैयार है? क्योंकि तमाम विपक्षी लीडर्स की बात करें तो सभी अपने आप को इस समय इसका जिम्मा संभालने की कोशिश कर रहे हैं, सभी विपक्षी प्रमुख के तौर पे अपने आप को देख रहे हैं, सभी विपक्षी प्रमुख चेहरा बनना चाहते हैं। तो आखिर ये जिम्मा कौन संभालेगा, ये कैसे तय होगा? करिश्मा जी, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, यहाँ बहुत सारे काबिल नेता हैं। ये बात अलग है, भारतीय जनता पार्टी में केवल एक ही चेहरा है, मोदी, इसीलिए वो मोदी मोदी करते रहते हैं, उन्हीं के पीछे छुप जाते हैं। बाकी इनके यहाँ किसी का नेतृत्व क्षमता नहीं है, खुद कबूलते हैं इस बात को। लेकिन पूरे देश के अंदर काबिलियत, होनहार लोग हैं जो देश संभाल सकते हैं। समय समय पर लोगों ने अपने आप को प्रमाणित किया है, चाहे वो राज्य हो, चाहे वो केंद्र हो, चाहे वो केंद्रीय मंत्री के नाते हो। लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हो, कहीं आपको नैतिकता मिलती है? किसी बात के लिए कोई इस्तीफा देने को तैयार है कि हाँ, ये मेरे डिपार्टमेंट पे घपला हुआ है, ये मेरे डिपार्टमेंट की नाकामयाबी है, कि हम नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देते हैं, हम इस लायक नहीं है कि हम शर्मिंदा हैं तो हम इस्तीफा देंगे। कुर्सी से चुपके रहने का काम तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। किस तरीके से सरकार बनानी है, विपक्ष के नेताओं को तोड़ना है, ये लगातार देखने में आता है। कल तक जिसको बड़ा बड़ा आरोपी बताते हैं, जब वो भारतीय जनता पार्टी में आता है तो उसी की गुणगान गाने लगते हैं। तो जो कुर्सी से चिपकने की बात भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे अभी, ये चिपकने का जो चुमकीय आकर्षण है, ये भाजपा के अंदर है कि कैसे भी कुर्सी के ऊपर बैठना है। देखिए, चुनाव में होता क्या है, आप हमसे पूछ रहे हैं कि हमारी रणनीति क्या है। क्या वोट डालने से वंचित नहीं किया जा रहा है लोगों को? पुलिस का, प्रशासन का गलत इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, सत्ता का गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ये सबने देखा कि जहां 2200 लोगों की पोलिंग बूथ है, वहां अगर 300 लोग, 400 लोग वोट डालने जा रहे हैं तो ये प्रश्न चिन्ह नहीं लगता है? जो लोग वोट डालने के लिए जा रहे हैं वो बोल रहे हैं कि हमें वोट डालने से रोका जा रहा है, रेड कार्ड इशू करे जाते हैं, दूसरी चीजें की जाती हैं। अभी मध्य प्रदेश के अंदर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए, नगरीय प्रशासन के नगरीय निकाय के चुनाव हुए, लोगों के वोट एक परिवार के 5-5 जगह पोलिंग बूथों में अलग अलग बटे हुए हैं। तो ये हस्तक्षेप भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं आवाज उठाती है व्यवस्था के खिलाफ? अगर वो चाहती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी रहे, लोकतंत्र बना रहे, संविधान बना रहे, लेकिन फिर ये भी तो देखने को मिलता है ना यश भारती जी, फिर ये भी तो देखने के लिए मिलता है कि जब कोई पार्टी चुनाव जीत जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, पोलिंग बूथ भी सही होते हैं, ईवीएम भी सही होती है, और चुनाव हार जाती है
तो फिर दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो सवाल तो सब पर उठते हैं, लेकिन खैर मैंने आपसे जो सवाल किया था विपक्ष एकजुटता को लेकर, आपने उसका जवाब नहीं दिया। लेकिन और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका रुख करूंगी। मैं आपकी बात का जवाब देता ना, लेकिन आपने पहले मुझे भारतीय जनता पार्टी के भी साथी का तो जवाब देना जिन्होंने तमाम प्रश्न चंद खड़े किए थे, वो जवाब दे रहा हूं मैं। ठीक है, लेकिन समय की कमी है, दूसरे मेहमान है, उनका रुख भी करना है, उनका रुख भी करना है। आपके पास मैं फिर से आऊंगी। इस समय आम आदमी पार्टी, अभिषेक तिवारी जी का अपना एक कैलकुलेशन है, राजनीतिक कैलकुलेशन है, उनकी अपनी एक तैयारी, उस हिसाब से वो दावे कर रहे हैं और वो स्वतंत्र उस दावे को करने के लिए। जनता उस बात का जवाब देगी। हम किसी भी दावे को खारिज करने वाले कौन होते हैं? जनता उस दावे की बात करेगी। वो राजनीतिक पार्टी चुनाव लड़ते, चुनाव में अपनी बात रखेंगे, बहुत बेहतर है। हम तो लोकतंत्र की बात करते हैं और लोकतंत्र को जिंदा रखते हैं। हम जिस भी पार्टी के साथ चुनाव लड़े गठबंधन में, करिश्मा जी मेरी बात खत्म हो जाती है, हम जिस भी पार्टी के साथ चुनाव लड़े या गठबंधन में रहे, कभी उस पार्टी को हमने हानि पहुंचाने की कोशिश नहीं करी, कभी खत्म करने की कोशिश नहीं करी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस गठबंधन के साथ रही, उस पार्टी को खोखला करने का काम किया, चाहे वो पंजाब हो, महाराष्ट्र हो या अन्य जगह हो। सरकार में कैसे जाना है, ये जम्मू कश्मीर में देशद्रोहियों के साथ भी सरकार बनाने को तैयार हो जाते हैं। पाकिस्तान डे बनाने के लिए उच्च अधिकारी को पाकिस्तान भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। इनके नेता रक्षाबंधन अपनी पाकिस्तानी बहन से बनाते हैं, तब इनको देशद्रोह और राष्ट्रभक्ति में अंतर नहीं समझ में आता है। विषय अलग है, उस बात को खत्म कर देते हैं। मैं अपनी बात करूं, राजनीतिक विश्लेषक साहब ने एक बात कही कि सबके अपने अपने दल है, क्षेत्रीय दल है। क्या क्षेत्रीय दलों को चुनाव लड़के चुनने का अधिकार नहीं है? 89 का जनता दल का उन्होंने उदाहरण दिया। क्या जनता दल का उदाहरण में जनता दल की पहली सरकार को किसने सपोर्ट किया था? क्या भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट नहीं कर रही थी? उस सरकार को तोड़ने का काम किसने किया था? क्या कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया था, जिसका पक्ष ले रहे हैं वो? तो तीसरी बात मुझे ये जानना है कि हम लोग अगर किसी पार्टी का विरोध कर रहे हैं तो हम पार्टी से ज्यादा सरकार का विरोध कर रहे हैं, सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। कल को अगर राजनीतिक विश्लेषक जी भी अगर मुख्यमंत्री या गवर्नर की तरह या अगर प्रधानमंत्री की तरह बैठ जाएंगे और कोई निर्णय उनका गलत होगा तो हम उस निर्णय का विरोध करेंगे। या व्यक्तिगत किसी से कोई झगड़ा नहीं हो रहा है, या जनहित की बात हो रही है, जो मैंने शुरुआत में कहा था। अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहेगी और कुछ गलत नीतियां लाएगी तो हम उसका विरोध करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी और गलत नीतियां ला रही है तो हम उसका विरोध कर रहे हैं। आज सिलेंडर की कीमत क्या है? क्या राजनीतिक विश्लेषक उससे सहमत रहते हैं? ये जो 300 का सिलेंडर था जिसका भारतीय जनता पार्टी विरोध करती थी, आज 1100 रुपए का है। इस आंकड़े को सही आंकड़ा बताते, जो आंकड़े की बात कर रहे थे। जो अन्य चीजों, बिजली के उत्पादन के हिसाब से और बिजली के जो रेट है, क्या उस पर संतुष्ट है? पेट्रोल की कीमत को लेकर क्या वो संतुष्ट है? जिस बात का भारतीय जनता पार्टी सरकार विरोध करती थी, मोदी जी विरोध करते थे गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए, आज उन आंकड़ों को लेकर के कुछ बात कहेंगे हमारे राजनीतिक विश्लेषक जी जो आंकड़ों की बात कर रहे थे? रोजगार की क्या स्थिति है? किसान मृत्यु दर की है? किसानों की आत्महत्या के आंकड़े घोषित करना बंद कर दिए सरकार ने कि हम कोई आंकड़े नहीं देंगे। बेरोजगारी के आंकड़े देना बंद कर दिए कि हम कोई आंकड़े नहीं देंगे। तो जब आंकड़े ही नहीं होंगे तो बातें किस पे होंगी? ठीक है, इसी पर कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। ठीक है, आपके पास आऊंगी। करिश्मा जी, मैं जवाब देना चाहूंगा। ठीक है, बोलिए, फिर मैं अभिषेक के पास जाऊंगी। होता क्या है कि आदमी आता किसी रूप में है, नीचे पंचनाई कुछ और लगवाता है और काम कुछ और करता है। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। राजनीतिक अभी मुझे कांग्रेसी नेता बोल रहे थे, अब भारतीय जनता पार्टी बोल देंगे, क्योंकि अगर मैं किसी का समर्थन कर दूंगा तो आपको लगेगा कि ये गलत हो गया। पार्टी वाले को बोल रहे थे कि बीच में मत बोलिए। अब आप सुनना सीखिए दूसरे को भाषण। मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, सुनिए चुपचाप आप। मैंने इनसे सवाल किया था कि राजनीतिक विश्लेषक आंकड़ों की बात करें तो 300 का सिलेंडर 1100, उस पर कुछ बोले क्या? ये मैंने पेट्रोल की कीमत पे बात बोली, बेरोजगारी पे बोली, किसान पे बोली, ये कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो ये स्वतः ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रूप में आडंबर सजाने की कोशिश कर रहे हैं, विश्व स्तरीय बातें करने की कोशिश कर रहे हैं, ये 80 करोड़ राशन बांटने की बात कर रहे हैं। सर, तो वो पैसा किससे लिया गया? आप मुझे बताइए इस बात पे जी, मैंने एक शब्द झूठ बोला क्या? छोड़ा गया है। आप मुझे इतना बता दीजिए, जो मैंने बोला वो झूठ था क्या? एक शब्द झूठ है क्या? फिर आप बीच में बोले। मैं ये बोल रहा हूँ, आप मुझे ये बताइए, जब सवाल मुझसे कर रहे हैं तो उत्तर मैं दूंगा ना। आप मुझे बताइए, मैंने एक शब्द झूठ बोला क्या? आप मेरे किसी लाइन को बताइए। समय की कमी है, 30 सेकंड। ठीक है, समय की कमी है यश जी, 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं अभिषेक के पास जाऊंगी। सरकार ने अच्छे काम किए हैं तो किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? बेरोजगार आत्महत्या क्यों कर रहा है? व्यापारी आत्महत्या क्यों कर रहा है? ये आंकड़े कौन बढ़ा रहा है? क्या विपक्ष बढ़ा रहा है? सरकार की जिम्मेदारी है कुछ? ठीक है। और राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि विपक्ष की बात है। ठीक है, एक छोटी सी प्रतिक्रिया अभिषेक तिवारी जी।
समय की कमी है, छोटी सी प्रतिक्रिया। मैं कह रहा हूँ करिश्मा जी, मेरी एक बात अंतिम खत्म मैं कह रहा हूँ कि मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ, किसानों की हत्या करने वाले टैनी को क्यों रखा गया है अभी तक? मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूँ, व्यापम में एक बड़ा घोटाला है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी तक किसी भी एक व्यक्ति को सजा दिलवा पाई क्या, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो? तीसरी बात, देश की राजधानी में टुकड़े टुकड़े के नारे लगे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत राजनीति करती है, किसी एक व्यक्ति को सजा दिला पाई क्या? जब किसी को सजा नहीं दिला पाती, तो ऐसी नाकारा निकम्मी सरकार किस बात? ठीक है अभिषेक जी, ठीक है।